दो भालू की सोच। एक बार की बात है, दो जुड़वा भालू थे। माँ की देखरेख में दोनों के अच्छे दिन गुजर रहे थे। एक दिन माँ ने ऐलान कर दिया, कल से तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। ना मैं तुम दोनों को खाने के लिए कुछ दूंगी और ना ही शिकार करना सिखाऊंगी। पर माँ, ऐसा क्यों? दोनों भालू बड़े परेशान हुए और अगले दिन माँ बिना बताए दोनों को छोड़कर चली गई। अब दोनों भाई एकदम अकेले पड़ गए अपने दम पर। थोड़ी देर इधर उधर परेशान होने के बाद अब उन्हें भूख लगने लगी। भाई, मुझे तो भूख लग रही है, माँ कब आएगी? हाँ भाई, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। क्या माँ सच में हमें छोड़कर चली गई? तो अब हम क्या करें? मुझे लगता है कि हमें खुद ही शिकार करना सीखना पड़ेगा। तो क्या हम चलें? हाँ भाई, चलो चलते हैं। इस तरह दोनों नदी के किनारे शिकार करने निकल पड़े। दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। दोनों नदी किनारे चुपचाप बैठ गए और दोनों ने यह तय किया, भाई, अभी ना पानी में से मछली इधर से तैरती हुई उधर आएगी। हम जल्दी से उसको पकड़ लेंगे और खा लेंगे। हाँ भाई, ये सही तरीका है। इस तरह दोनों काफी देर मछलियों का इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद भी कोई मछली वहां नहीं आई। तब पहला भाई पानी छूते हुए बोला, ओहो, कितना ठंडा पानी है। लगता है हमें इसमें उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे भाई। इस पर दूसरे भाई ने उसकी बात काटते हुए बोला, पागल हो गया क्या? इतने ठंडे पानी में मैं तो नहीं कूद सकता। कूद कर अपनी जान देनी पड़ जाएगी। अरे थोड़ा इंतजार तो कर, कोई ना कोई मछली आ जाएगी। पर पहला भाई नहीं माना। उसने हिम्मत जुटाई और पानी में कूद पड़ा। कुछ देर बाद वो वापस आया, पर उसके मुंह में कोई मछली नहीं थी और ऊपर से वो एकदम गीला हो चुका था और ठंड से कांप रहा था। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। दूसरा भाई उस पर हंसा, मैंने तो पहले ही मना किया था, अब भुगतो। लेकिन पहले भाई ने तो मानो मछली पकड़ने की ठान रखी थी। वो फिर से पानी में कूदा, पर इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक प्रयास किया। पर अफसोस, इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। वो फिर वापस ऊपर आया। बहुत ठंड है भाई। क्यों एक ही गलती बार बार कर रहे हो? दूसरे भाई ने उसे समझाया, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर बाद उसने फिर से छलांग लगा दी और इस बार जब वो लौटा तो उसके मुंह में बड़ी सारी मछलियां थी। दूसरा भाई देखता रह गया और अंत में उसे खाली पेट ही सोना पड़ा। उसने मन ही मन भगवान को कोसा, मेरा भाई कितना लकी है और उसे कितनी सारी मछलियां मिल गई। मैं कितना अनलकी हूँ। सचमुच लाइफ कितनी खराब है ना। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे, बस अंतर ये था कि उनकी सोच अलग थी। एक भाई जहां हिम्मत कर कर रिस्क लेने के लिए तैयार था और अपनी खुद की किस्मत लिखने वाला था, वहीं दूसरी भाई सिर्फ भाग्य के भरोसे अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। और इस कहानी की सीख हमारी असल लाइफ में भी बहुत काम आएगी, जब हम अपने डरों को जीतना चाहेंगे। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनने की। नहीं तो हम जीने को तो जी लेंगे, पर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। और ऐसा जीना भी क्या जीना है दोस्तों। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हाथी का जाल। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन में बहुत से हाथी रहते थे। उनका मुखिया हाथी बड़ा दयालु, बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसका पुत्र बड़ा ही शरारती और खुरापाती दिमाग का था। किसी का दर्द क्या होता है वो जानता ही नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था। वो जंगल में दूर दूर तक आवारा ही घूमता और जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता था। एक बार वो घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल आया। चारों ओर मैदान ही मैदान था। दोपहर तप रही थी।
गर्मी और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया था। दूर दूर तक भी उसे कोई ऐसा पेड़ नजर नहीं आ रहा था जिसकी शीतल छाया में बैठकर वो आराम कर सके। भूख, प्यास, गर्मी के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसी रास्ते से एक बंदर इधर उधर घूम रहा था। बंदर की नज़र उस हाथी पर पड़ी। बंदर बड़ा दयालु और परोपकारी था। वो हाथी के पास आकर बोला, गजराज, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। हाथी ने बंदर से कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं रास्ता भटक गया हूँ। जंगल दूर है और वापस लौटने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही एक सुंदर सा जंगल है जिसमें तरह तरह के फल फूलों के पेड़ है। उसके पीछे निर्मल जल से भरा एक सरोवर है। वहाँ विश्राम करके तुम्हारी थकान मिट जाएगी। थोड़े से फल और शीतल जल तुम्हारे अंदर स्फूर्ति भर देंगे। ऐसा बंदर ने उस हाथी से कहा। हाथी बंदर को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की तरफ बढ़ा। उसने हाथी से कहा, गजराज, यही वो जंगल है। यहाँ तुम्हारी सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध है। तुम हमारे मेहमान हो। सरोवर का मीठा जल पीकर अपनी प्यास बुझाओ। और इस पीपल के विशाल वृक्ष पर ही मेरा घर है। मेरे छोटे बच्चे हैं जो मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बंदर घर की तरफ चला गया। हाथी प्यासा था। वो झील की तरफ चल पड़ा। उसने छककर पानी पिया और पीपल के पेड़ के नीचे आकर सो गया। अगले दिन बंदर अपने बच्चों के लिए खाना लाने गया। चलते समय उसने देखा कि थका हारा हाथी पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा है। जब वह फल लेकर पीपल के पेड़ के पास आया तो आसपास का दृश्य देखकर वो घबरा गया। उसे लगा कोई भयानक तूफान आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया और आसपास की झाड़ियां भी रौंदी हुई थी। बंदर को देखकर सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। उन्होंने बताया कि यह सब उस हाथी ने किया है जिसे तुम साथ लेकर आए। बंदर को दुख हो रहा था कि उसने ऐसी दुष्ट की सहायता की। इसलिए बंदर ने गुस्से में आके कहा, ऐसे दुष्ट को तो सजा मिलनी ही चाहिए। पक्षियों ने भी एक स्वर में कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, वो बड़ा और शक्तिशाली है। तभी बंदर ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। बंदर सीधे शेरों की जगह पर चला गया। उस समय राजा शेर अपने कक्ष में आराम कर रहा था। बंदर ने शेर की गुफा में प्रवेश किया। वो हाँफ रहा था। रोते रोते बंदर बोला, राजा शेर जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भयंकर भूल हो गई है। मैंने एक भूखे प्यासे और गर्मी से झुलसते हुए राह भटके हाथी को आपके जंगल में आसरा दे दिया। जब झील का जल पीकर उसकी प्यास शांत हो गई और वृक्षों की ठंडी छाया मिल गई तो वह उदंडता पर उतर आया। उसने भरे पूरे जंगल को तहस नहस करके रख दिया। छोटे वृक्षों, लताओं और झाड़ियों को उखाड़कर उसने फेंक दिया। चिड़ियों के बच्चे और अंडों को नष्ट कर दिया। बंदर की सारी बातें सुनकर शेर ने शांत स्वर में कहा, बंदर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो हाथी पर दया करके उपकार ही किया था। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो शरारती या मक्कार है। दुष्ट जहां भी जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। शेर ने सभी जानवरों को बैठक के लिए बुलाया और हाथी के बारे में सब कुछ समझाया कि उसने क्या किया। इसलिए वो हाथी को दंडित करना चाहता है और इसलिए आप सबकी मदद चाहिए। एक जानवर ने कहा, जब वह 5-6 दिन भूखा प्यासा रहेगा तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर बंदर ने कहा, देखो, उस हाथी को किसी युक्ति से बाग के सूखे कुएं में गिरा दो। वो 10 फीट गहरा है। हाथी बगैर सहायता के बाहर नहीं निकल पाएगा। जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। यह सुनकर कुछ बंदर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने सूखे कुएं को पतली लकड़ियों, मिट्टी और घास फूस से ढककर उस पर केले, पपीते, तरबूज, खरबूजे और ककड़ियाँ आदि फल रख दिए। वो सब बंदर से कहने लगे, जाओ, तुम पता लगाओ कि हाथी कहाँ छिपा है। तुम उसे लालच देकर यहाँ तक ले आना, ठीक है?
ये सुनकर बंदर हाथी को ढूंढने लगा। उसने देखा हाथी खा पीकर एक पेड़ के तले लताओं के झुरमुट में बैठा था। उसे देखकर बंदर बोला, गजराज, तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारी दावत के लिए तरह तरह के फलों का इंतजाम किया है, मेरे साथ आओ और छक्कर फलों का स्वाद लो। हाथी बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, अच्छा, कहाँ है स्वादिष्ट फल? आओ मेरे साथ। बंदर हाथी को लेकर सूखे कुएं के पास आ गया और बोला, वो देखो, अलग अलग तरह के स्वादिष्ट फल है वहाँ पे। अलग अलग फलों को देखकर हाथी के मुंह में पानी आया और जैसे ही झपट कर उसने फलों के पास पहुंचने की चेष्टा की, कड़ कड़ की आवाज के साथ सब ढह गया और हाथी कुएं में गिर पड़ा। सभी इकट्ठे हो गए। चिड़िया ची ची करने लगी। हाथी कुएं में पड़ा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बंदर ने यह सुनकर कहा, तुम दुष्ट हो, बक्कार हो, तुम शेर के अपराधी हो, अब तुम्हें वही सजा देंगे। हाथी 2 से 5 दिनों के लिए पीड़ित है और वो हर जानवर को भीख मांग रहा है। वो फिर से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। अंत में सभी जानवर हाथी को बाहर निकालने में मदद करते हैं और उसे जाने देते हैं।